बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम शाज़िया ख़ान है, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा ताल्लुक मेरा बैकग्राउंड जो है वो एनएचएस में मैं मेंटल हेल्थ के साथ काम करती हूँ, काउंसलिंग का काम। उसके अलावा मैं ट्रांसलेशन करती हूँ मेंटल हेल्थ के साथ भी और कोर्ट्स एंड पुलिस वग़ैरह में भी एंड मीडिया के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं कम्युनिटी में भी बहुत सारी एक्टिव रहती हूँ कम्युनिटी के मसाइल में भी। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ आज के अपने साथ मैं ख्वाजा मुज्तबा को लेके आई हूँ जिनका ताल्लुक पहले तो पॉलिटिक्स और सोशल वर्क के साथ है, जिनका पाकिस्तान से एक्चुअली काफ़ी गहरा लिंक है और इनको अपनी गुड सर्विसेज़ पे इनको अवार्ड भी मिल चुका है टू सर्व इन द कम्युनिटी इन पाकिस्तान और इसके अलावा ये बहुत सारे टॉक शोज़ में आ चुके हैं। लेकिन इस बार मेरे जो शो पे वो आज आए हैं, तो ये हमें अपनी तरफ से जो पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ हैं, उनको एनालाइज़ करने के लिए हमने आज इन्हें बुलाया है। तो वेलकम टू आवर शो कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके सामईन को भी अस्सलाम वालेकुम और आपको भी उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके जो खुद सीकर्स थे जो सामईन है उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और प्यार भरा सलाम। थैंक यू सो मच। आपको मैं आते सार ही डीप एंड में फेंक रही हूँ कि मैंने पहला सवाल ही आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा सोच के रखा हुआ है कि हमारी मौजूदा सूरत-ए-हाल में स्पेशली इन पाकिस्तान में, जहाँ पे मिनिस्टर्स आपस में एक-दूसरे के साथ बहुत सारी डिस्कशंस वगैरह कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, नहीं तो एवरी सिंगल वीक मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग्स में वो एक-दूसरे के साथ उलझ पड़ते हैं, किसी बात पे आमादा नहीं होते हैं और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 6 महीने का टाइम दे के फिर चले जाते हैं और इस बारे में आपका क्या ख़्याल है कि ये उतार-चढ़ाव जो आ रहा है, तो इसमें हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतरी है? देखिए शाज़िया ये जो उतार चढ़ाव है इनको अब का नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन मसले मसाइल एमपीएज़, एमएलएज़ के और मिनिस्टर्स के और कादियों की ये तो काफ़ी पहले से मौजूद थे। मसले तो काफ़ी ज़्यादा थे और किसी को नौकरी चाहिए थी, किसी को काम चाहिए था, किसी को फंड्स चाहिए थे, किसी ने अपने हल्के में तरक्कियाती काम करवाने थे। लेकिन ये एक तरह का जमूत था जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने बात करने से ये डरते थे या मीडिया में बात करने से डरते थे। ये जमूत उस वक़्त टूटा जब फवाद चौधरी ने आकर मीडिया पे एक बयान दिया, एक टॉक शो के अंदर उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर ये जमूत टूटा, उसके बाद तारिक बशीर चीमा देखने, अख्तर मेंगल साहब देखने, शाहज़ैन बुट्टी साहब देख लें, ख्वाजा शिराज साहब देख लें, बाकी इस तरह काफ़ी लोग थे, उन्होंने ये बयान दिए गवर्नमेंट के खिलाफ और ये जमूत टूटा। और फिर उसके बाद ये देखें कि इस वक़्त जो अपोज़िशन है और जो गवर्नमेंट है, उनके कोई नंबर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। 11 जो वोटों का फ़र्क है नेशनल असेंबली में और आप ये सोचें कि 11 वोटों से हो सकता है और उसके बाद एक खादी भी जो है वो गवर्नमेंट से खुश नहीं है। काफ लीग गुस्सा देख लें, मंगल साहब को देख लें, उनके शैये पे नहीं गए, जो रात को गुज़िश्ता रात इनका शैया था, उस पे ये नहीं गए और आप उसके बाद जितने ही एमएनएज़ हैं, वो उनके साथ खुश नहीं है, नालाँ हैं और इस टाइम मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक 28 एमएनएज़ थे जो जिन्होंने राब्ता किया शहबाज शरीफ साहब के साथ और उन्होंने राब्ता करके उन्होंने कहा कि हम आपको जॉइन करना चाहते हैं, हम अगर आप हमारा साथ दें, तो हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से बात की और उन्होंने आगे कहा कि जी अभी हम इनको चलने देना चाहते हैं, अभी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और क्योंकि इस वक़्त हालात नहीं है। जैसा कि आपने खुद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि इस वक़्त 6 महीने का उन्होंने टाइम दिया, लेकिन ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब समझते हैं कि 6 माह इसके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपोज़िशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ समझ रही है। अपोज़िशन ये कह रही है कि इसमें इस टाइम भी हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि 6 माह बाद हुकूमत चलाना मुश्किल है, लेकिन अपोज़िशन तो ये कह रही है कि अभी से इस वक़्त ही जो है चलाना बहुत मुश्किल है मेरे और इस ख़्याल वक़्त में उन्होंने मैं
थोड़ा-सा यहाँ पे ये आपको बता दूँ कि हमारी गवर्नमेंट जहाँ पे इमरान खान साहब आए हैं, तो इनके आने से पहले मेरा ख़्याल है मुल्क काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। हमारे मतलब जब से हमारी अवाम ने या हमारी हुकूमत ने चलाना इस मुल्क को शुरू किया, जब से हमें हुकूमत मिली और जब से पाकिस्तान बना, आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग पीछे ही चलते चले गए। ये एक वेल डेवलप्ड कंट्री हो जाना चाहिए तब तक, लेकिन ये पीछे थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रहा और पीछे तक आई थिंक डैमेज काफ़ी सालों की है और मेरा ख़्याल है कि जब कोई चीज़ इतने सालों तक डैमेज की गई हो, तो उसको टाइम भी तो हमें देना चाहिए ना कि किसी चीज़ को रिकवर करने के लिए टाइम होना चाहिए। देखिए शाज़िया, टाइम इनके पास आज से नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क पे बहुत डैमेज हुआ, आप देखें कि इनके साथ इनके अपने इत्तेहादी हैं। मैं इस वक़्त कोई एज़ अ अपोज़िशन का नुमाइंदा, मैं इस टाइम एनालिसिस कर रहा हूँ। इस टाइम इनके साथ इनके अपोज़िशन का इनके साथ जो अपने बंदे हैं, वो एमएलएज़ इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज़ गलत है। इनके इत्तेहादी इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इनके जो वर्कर्स हैं, वो भी इस टाइम पार्टी की पॉलिसीज़ से खुश नहीं है कि क्या हो रहा है। और आप देखें कि जो लोग, मैं तो खुद हैरान हूँ कि हसन निसार जैसे लोग, जो इतने बड़े तजज़ियाकार थे और जो इमरान खान के सियासत में आने से पहले वो ये कहते थे कि थर्ड फोर्स आनी चाहिए। 22 साल पहले वो थर्ड फोर्स को वो कहते थे कि मेरी ये राय है कि थर्ड फोर्स आनी चाहिए, टू पार्टी सिस्टम पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। वो उनका मैं परसों तजिया देख रहा था कि वो अपना सर पीट रहे थे, वो इतना फेडअप हो चुके थे कि वो अपने आप को गालियां दे रहे थे कि मैंने क्यों ये किया। और जब मैं एक मिसाल दी, तजियाकार आजकल ये मिसाल दे रहे हैं कि आपके घर की वायरिंग खराब है, जीरो का बल्ब आपका खराब है, उसके लिए आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और वो इलेक्ट्रिशियन आके आपके पूरे घर की वायरिंग जला देता है और आपका पूरा घर जला देता है। ये इस वक्त सिचुएशन, करंट सिचुएशन बनी है। और आप ये देखें कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कौन सा बुरान ऐसा है जो उन्होंने खुद के इसके आप अलावा यहाँ आपको आजकल तो आपको आपको समत नजर आनी चाहिए ना। जब आप मैं मानता हूँ कि 2 साल में बेहतरीन, मतलब वो उस लेवल पे, चलो जो उन्होंने वादे किए उस लेवल पे नहीं जा सकता था। ये हम भी समझते थे कि चलो जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होके बातें की, वादे किए लोगों के साथ, वो ना होता, लेकिन एक सिमत तो नजर आनी चाहिए ना कि एक सिमत में तो जा रहा है, वो सिमत भी नजर नहीं आ रही। अगर आपको नजर आ रही है सब मुझे तो इस बात से तो बिल्कुल मैं इत्तेफाक भी कर सकती हूँ, इससे डिसएग्री भी कर सकती हूँ कि इमरान खान साहब अगर चाहे जितने अच्छे थे और उनका जितना वो मतलब उनके ज़हन में था पाकिस्तान के लिए कि ऐसा करना है, वैसा करना है और उसको डेवलप करना है एंड सो ऑन। उस सबसे बड़ी जो आई थिंक गलती हुई है, वो ये हुई है कि जो उन्होंने अपने साथ जितने भी करप्ट लोग थे, वो सब मिला लिए हैं अपनी हुकूमत में। शाजिया, शाजिया, जहाँ जहाँ मैं पे वो मैं डाउनफॉल आ जाती है। मैं इस चीज पे, इस जो थॉट ऑफ माइंड है उससे मैं बहुत शदीद इख्तिलाफ। आप भी, मैं एक लफ्ज की स्टेटमेंट दूंगा, उसके बाद आप भी मेरे से इत्तेफाक करेंगी। जब वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 92 का, जी। हालांकि पूरी पूरी टीम ने मिलकर वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन आप क्या कहते हैं किसने जितवाया? इमरान खान ने जितवाया। क्योंकि जब आप कहते हैं कि कप्तान सही होता तो सब नीचे ठीक होता। यही बात आप आगे इधर क्यों नहीं लागू करते कि यहाँ पे भी कप्तान ठीक है ना, तो ये क्यों नहीं हो रहा? बात देखिए ठीक होने की नहीं है, हमारे ठीक या तो गलत होने रूट्स की नहीं है। तक आप हमारे देखें, रूट्स आप तक आप शाजिया, देख आप मेंटल हेल्थ में काम करते हैं, जी। ठीक है। आपको मैं प्लग पाना पकड़ा दूं, मैं कहूँ ये मेरी गाड़ी ठीक कर दो, तो आप ठीक नहीं कर आपको यकीन नहीं है मैं ठीक कर लूँ शायद। सकते। बस फिर आप वो यही फॉलो करें। शायद मुझ में है ऐसी क्वालिटीज़ आपको पता नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मतलब अगर फर्ज जी। करो मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे आपने यहाँ पे बिठाया हुआ, मुझे आपको किसी कोई और काम जो मैं नहीं कर सकता वो करूँ, मेरा देखिए कहने का मकसद ये। मल्टीटास्क तो ये तो एक मल्टीटास्क होना हो चीज और सकता है, है। ठीक है? देखिए, मैं आपको तजर्बा कर सकता हूँ, आपको प्लग पाना पकड़ा के कहूंगी मेरी गाड़ी ठीक कर दो, आप शायद जी। कर लो, लेकिन ये मैं तजर्बा गाड़ी पे कर सकता हूँ, ये मैं मुल्क पे तजर्बा नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है उनकी मुल्क तो के लिए 20 परफेक्ट साल की परफेक्ट स्ट्रगल है। लोग। उनकी तो स्ट्रगल 20 साल देखिए, की है। उन्होंने कहा था कि मैंने तो वोट ये जो अभी के अवाम है इससे तो लेनी नहीं है।
मैं जिस कौम के लिए काम करने वाला हूँ, वो ये जो न्यू जनरेशन है, जो जो न्यू थॉट्स ऑफ माइंड के लिए है, उस जनरेशन के लिए कर रहा हूँ, ताकि उन्हें समझ आए। अभी मैं ये देखिए, मैं किसी की साइड नहीं लूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि इमरान खान गलत हैं या नवाज शरीफ गलत हैं या पीपल्स पार्टी वाले गलत हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए है, और बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी क्या कहते हैं उसको, कुछ सबूत मिले हैं, कुछ उसको डिनाई कर रहे हैं, कुछ उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन वट एवर द केसेस, इस सिचुएशन के अलावा अब देखें हमारे मुल्क में आजकल शुगर मिल का कितना वो स्कैंडल चल रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस का चल रहा है, डॉलर जो है वो आसमानों पे पहुंच गए हैं। मसाइल हमारे डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, जॉब का जो था इशू, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ, मैं किसी हुकूमत की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन यूके में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। देखिए, जब पेट्रोल सस्ता था, तब जॉब्स नहीं खुली हुई थी, कोई चीज खुली नहीं थी, हम लोग ट्रेवल नहीं कर रहे थे, गाड़ियां नहीं चला रहे थे, तो पेट्रोल सस्ते होने का कोई फायदा नहीं था। यू अंडरस्टैंड? कोई खरीदने वाला नहीं था, खरीदार नहीं है, तो आप उसको जीरो प्राइस कर दो, उसको फ्री कर दो। जो खरीदार है ही नहीं वहां पे, तो उसको क्या यूटिलाइज करेगा? अब पाकिस्तान में जैसे प्राइसेस ऊपर गई हैं, यूके में भी प्राइसेस ऊपर गई हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग हमेशा, हमारा ये होता है कि हम स्टैंडर्ड हमें यूके का मिलना चाहिए है, हालात हमें यूके के मिलने चाहिए हैं। लेकिन जो बहरान या जो चेंजेस जो यूके में बहरान आ रहा है, ये यूके में भी है। जो देखिए क्या कहते शाजिया, हैं उसको, जो जॉब्स नहीं मिल रही, ये यूके में भी मसले चल रहे हैं। आपको पता है बेनिफिट्स में तकरीबन 60-70% लोग बेनिफिट्स पे चले गए हैं। अब बेनिफिट्स में इतना ज्यादा मतलब मसला बन चुका है, और जॉब्स नहीं है, लोगों ने जॉब्स लूज कर दी हैं। अब वो नई रेवेन्यूज बना रहे हैं ताकि जॉब्स का एक सिलसिला शुरू हो सके। ठीक है, एक वेल डेवलप्ड कंट्री में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो चीज नहीं है। पाकिस्तान ज्यादा स्किल्स के ऊपर चलता है, और स्किल्स वो बंद हुए हुए, क्योंकि ये देख लें पैंडेमिक की वजह से कितना हमें नुकसान हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अपने इसको अपने शाजिया, हुकूमत को और अपने मुल्क आपने को? तो एक सांस में कुछ 36 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब वो मेरी कॉल कर, आपने तो इतने वो कर लिए हैं। बात ये कि आपने बात की जो स्कैंडल्स की, जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स आए, तो सबसे पहले मेरी तो एक गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब से कि आप ये ना नोटिस लेना चाहिए, किसी भी चीज़ का आप नोटिस ना लें, क्योंकि आप नोटिस जब लेते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा लॉस से। सही। जब आटे का स्कैंडल आया, 650 रुपए का आटा था, 700 का हुआ, तो उन्होंने नोटिस लिया, वो आज जाके 1100 का बिका। फिर शुगर का स्कैंडल आया, 48 रुपीज की शुगर मिल रही थी, वो जाके अब 85 में जाके उनके नोटिस लेने के बाद हुई है। उसके बाद पेट्रोल आप देखें पहले। अब जो आपने बात की ना कि यूके की और इधर की, बेशक मैं 100% इस बात से मुत्तफिक हूँ कि यूके के जो डायनामिक्स हैं और पाकिस्तान की डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे जो बंदा काम नहीं करता, जो बेनिफिट लेता है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर से ज्यादा तनख्वाह घर बैठ के ले रहा होता है, फिर उसकी बेसिक सैलरी आप कैलकुलेट। तो नो डाउट के मैं यहाँ के डायनामिक्स और वहाँ के डायनामिक्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप पेट्रोल का और देख लें कि क्या हुआ कि जब वो सस्ता हुआ तो मिलना नहीं था उस वक्त भी, जो मिल रहा था लोगों को वो 110, 12, 15 रुपए का मिल रहा था। और जब इन्होंने एकदम महंगा किया, तो अभी भी वो जो है महंगा हो गया, और वो उनके नोटिस लेने के बाद किधर पहुंच गया, अब मिल रहा है लोगों को। क्या वो उन्होंने होल्डिंग खत्म कर दी है, उनका जो उन्होंने होल्ड किया हुआ था लो प्राइसेस पे, वो निकाल दी। और उसके बाद फिर अद्वियात पे देखे उन्होंने स्कैंडल लिया, अद्वियात के स्कैंडल पे उन्होंने नोटिस लिया, 500% अद्वियात महंगी होगी। मास्क सैनिटाइजर पे लिया, वो 50%, 100% महंगा ना, वो जाके ये हुआ। तो ये नोटिस उनसे, ये जो दूसरी बात ये शायद है कि हम लोग बजाते खुद भी इखलाकी पस्ती का शिकार लोग। आप आज एक चीज कह दें कि जी इस चीज से इस चीज का इलाज हो जाएगा, तो वो जो 1 रुपए की चीज है वो 1000 रुपए की हो जाती है। ऐसे ही है। तो हम हमारी अपनी भी कुछ कमजोरियां, सब कुछ हुकूमत का खराब नहीं है,
कुछ हम लोग भी खराब हैं। तो मैं एक दफ़ा मैं पाकिस्तान में था, तो मैं रेडी से वो जो होते हैं टमाटर लेने गया। तो वो रेडी वाला उस वक़्त के हुक्मरान को गालियाँ दे रहा था और उसने टमाटर उसके अंदर डाले हुए थे बाल्टी के अंदर, और लाल रंग में से टमाटर निकाल रहा था। तो वो गालियाँ दे जा रहा था, कह रहा था सब हरामखोर हैं, ये है, वो है। मैं उसको कहा क्यों गालियाँ दे रहे हो? कहता सब हरामखोर हैं, हुकूमत वाले सब ये कर दिए हो। मैं कहा तुम भी तो अपनी जगह पे वही कर रहे हो, तुम भी तो सही। टमाटर लाल कर। तो बेसिकली पाकिस्तान मतलब हम लोग खुद भी तो इखलाकी पस्ती का शिकार लोग हैं, और हम लोगों ने खुद भी कोई मौका नहीं छोड़ते जहाँ पे मतलब हम लोग किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। ऐसी ही बात है। और जहाँ तक मेरे ख़्याल में जहाँ पे हुकूमत का काम है कि एक लॉ को लेके आए और लॉ एंड ऑर्डर हो और चीज़ों को फ़ॉलो करे और उसको अपनी प्लेस में रखे, वहाँ पे हमें अपना एक शहरी होने का एक फ़र्ज़ भी अदा करना चाहिए। लेकिन एज़ लेकिन पाकिस्तानी हम वो अदा नहीं करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन गवर्नमेंट ही सब कुछ करे। नहीं, मैं इससे गवर्नमेंट को बड़ी जिम्मा भी नहीं कह रहा। मैं आवाम को जो उनकी जो हकूक और फराइज है ना, वो उनको पूरे करने चाहिए। लेकिन मैं अब आपको बात बताऊं कि आप ये कितना सिविलाइज्ड मुल्क है यूके। यहाँ पे आप मोटरवेज पे कैमरे उतार के देखें ना, लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं। बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ है, बेसिकली लोग दो चीजों से रुकते हैं। एक चीज जो आपकी रिलीजन की बाउंड्स होती है, और दूसरा आपकी जो गवर्नमेंट आपके ऊपर बाउंड करती है, लॉज एनफोर्स करती है। आप यकीन करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान के ट्रैफिक लॉस देखें, वो यूके के ट्रैफिक लॉस से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सिर्फ ये कि इम्प्लीमेंट नहीं है ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। यहाँ पे आप कैमरे उतार के देखें, फिर आपको पता चलेगा ये कितने सिविलाइज्ड लोग हैं। ऐसे ही है। यहाँ पे अगर कैमरे लगे हुए हैं और इतना हैवी चालान होते हैं और इतनी हैवी उनको कॉस्ट पे करनी पड़ती है उस ओवर स्पीडिंग की, और उसके बाद बावजूद भी लोग करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप उतार के देखें एक जगह पे, देखिए, तो मैं फिर ये भी कहूँगी आपको कि देखें बेसिकली गवर्नमेंट गवर्नमेंट का टोटली फर्ज गवर्नमेंट का है। लेकिन कुछ चीजों में अवाम के भी फर्ज बनता है कि वो अ, चलो और कुछ नहीं, लेकिन जब भी ऐसी पेंडेमिक या ऐसी कोई आ गया, तो अल्लाह का खुदा का खौफ करें कि आप लोग कर रहे हैं, ये अवाम का भी फर्ज है। लेकिन मैं गवर्नमेंट को सिर्फ बड़ी जिम्मा नहीं कहता, गवर्नमेंट का काम है इन्फोर्स करना। गवर्नमेंट का मैं आपको काम है एक डंडे बात के साथ बताऊँ। इन्फोर्स करना। देखें, अब जहाँ पे जैसे ये हम आजकल आपको पता है कि ये बहरान आया हुआ है, ये इसका कोरोना का, और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं। तो उसकी वजह से देखें यहाँ पे लॉकडाउन में ईज़ हुआ है। लोगों को कहा है कि चलें ठीक है, आप सर्टेन चीज़ें कर सकते हैं, शॉप थोड़ी ज़्यादा खुल सकती हैं, थोड़ी सर्टेन चीज़ें। लेकिन बावजूद उसके अवाम ने अपने स्टेप्स फिर भी लिए हैं। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है तो पागलों की तरह लोग आंखें बंद करके बस चल ही पड़े हैं। मैंने पाकिस्तान में देखा है जहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन किया है, वहां पे लोग विंडो से छलांगे लगा रहे हैं, शॉपिंग कर लेकिन रहे हैं, छुप छुप के लेकिन मैं अंदर शाजिया जाके फिर मैं गवर्नमेंट पे बंद इस बात पे करके। कहूंगा कि बेसिकली जब आप पहले आपको पता है कि हमारी आवाम इतनी एजुकेटेड है। अभी तक हमारे आप पाकिस्तान में देहातों में चले जाए, मैं किन लोगों को जानता हूँ, किन दोस्तों को जानता हूँ, मैं उनको कॉल करता हूँ तो वो कहते हैं ये है ही नहीं है यार, ये ऐसे ड्रामा लगाया हुआ लोगों, ये तो है ही नहीं है चीज ऐसी। लेकिन आप अभी भी चले जाएं, तो वो तो ये लोग मानते नहीं है, तो उससे आप खुद उनकी वो देख लें। फिर जब आप ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को जो इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहे, उनको आप ये ऐसी पॉलिसी रखेंगे कि भी ये जी क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी है, ये कोई चीज नहीं है। पहले ही वो इतने नॉन मतलब अनसीरियस एटीट्यूड है उनका। और उसके सीरियस बाद जब नेचर आप है। उनको ऐसी चीजें कहेंगे कि जी ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जुकाम है, फ्लू है, कुछ भी नहीं होता, इसमें बंदे भी नहीं मरते कुछ भी, तो वो फिर वो ज्यादा। और फिर आपने पता था कि ईद के टाइम पे वैसे नॉर्मल हालात में इतनी शॉपिंग होती है, लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो जब आपने 3 महीने बाजार बंद रखे हुए हैं, महीना डेढ़ से बाजार बंद रखे हुए हैं, तो अब तो लोग टूटेंगे उस दिन। तो आप उस दिन खोलना, यही तो चीजें बेसिकली गवर्नमेंट ने देखनी है। यही तो चीजें गवर्नमेंट शादी ये नहीं होता गवर्नमेंट में कि किसी को डंडा मारना है। गवर्नमेंट में फैसले करने होते हैं, गवर्नमेंट में छक्के चौके नहीं मारने होते। आपने उस पर फैसले करने होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब आप देख लें कि अमेरिका में ये जो राइट्स आए, कुछ भी बड़ी जी। बात नहीं थी। अगर एक मर गया, एक ऐसा हादसा हो गया, ऐसी ब्लैक शीप हर जगह पे होती है। आप ये नहीं कह बिल्कुल। सकते कि सारी पुलिस गलत।
ऐसी ब्लैक शीप्स हर जगह पे होती हैं। अगर कोई ऐसा एक वाक़या हो गया था, तो उधर अगर उस वक़्त प्रेज़िडेंट साहब जो थे, वो एक ऐसा बयान दे देते जिससे उस कम्युनिटी के ज़ख्मों की मरहम रखी जाती, तो वो मामला ठंडा हो जाता। सही है, और ऐसा जब ही। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, तो फिर वो रॉयट्स और ज़्यादा बढ़ गए। तो बयान तो बेसिकली हमारे प्रेसिडेंट ने भी कोई ऐसा एक दे दिया जिससे बहुत सारे लोगों को इससे एतराज हो गया। जैसे उन्होंने असेंबली में उसामा बिन लादेन के बारे में कहा है कि वो जो है वो शहीद हैं, तो उसपे बहुत सारे लोगों का, बल्कि देखिए, बीबीसी ये तक न्यूज़ पहुंची और उन्होंने यहाँ तक इख्तलाफ किया कि वो शहीद कैसे हैं। तो देखिए, शायद सबसे पहले यही तो मैं बात आपको भी कर रहा था कि जो लीडरशिप होती है, उसका काम तो छक्के-चौके मारना नहीं होता। उसका काम ये फैसला करना होता है। सबसे पहले तो मुझे ये आप बताएँ कि आप बजट इजलास में फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच कर रहे हैं। उस स्पीच में उसामा बिन लादेन का डिस्कस करना क्यों ज़रूरी? पहली तो बात मुझे ये बताएँ कि उस चीज़ में उसकी डिस्कशन क्यों ज़रूरी थी? आप तो बजट इस इजलास में बात कर रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत थी उस टाइम? कौन-सी ऐसी सिचुएशन पड़ गई थी कि आपने उसका नाम लेना था? मेरी तो समझ से ये बाहर पहली बात थी। और दूसरी मेरी तरफ अमेरिका के से बारे में वो बात कर रहे थे शायद, कि वो हमारे नहीं, हमारे बेसिक क्यों कर ग्राउंड्स रहे पे थे बात? आके उन्होंने ऐसे किया। नहीं, पहली बात ये कि उनको करनी नहीं चाहिए थी बात। बात वो अपना बजट पास कराने के लिए वो स्पीच कर रहे हैं, बजट स्पीच कर रहे हैं, तो बजट की बात करें। उसमें अमेरिका या फॉरेन पॉलिसी की क्या ज़रूरत थी अगर ये कोई था भी ऐसा? और फिर अगर आपने ऐसी कोई बात की तो आप मुझे ये बताएँ कि जो 75,000 लोग इस वक़्त पाकिस्तानी सबसे बड़ी कॉस्ट पाकिस्तानियों ने पे की है वॉर और टेरर की। जो 75,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं और लाखों लोग जो हैं ज़ख्मी हैं और जो अपाहिज हैं, जो अपाहिज हो जाता है वो भी एक तरह का मर जाता है, जिसकी टाँगें नहीं रहती, बिल्कुल, वो भी एक तरह का मरा हुआ होता है। वो तो रोज़ मरता है। मैं मजबूर, खुद वो ज़ख्मी तो हूँ, अल्लाह ताला मजबूर ने हो जाता मुझे है ज़्यादा। इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं किया, मैं खुद ज़ख्मी हुआ था। तो बात ये है कि उस टाइम ज़रूरत नहीं थी। फिर अब हम उन 75,000 लोगों को क्या कहें जो शहीद हुए, हम उनको कहें ये गलत हुए हैं, ये ठीक थे या वो ठीक। ये तो देखो कि सारी दुनिया ने उसको कहा कि ये बदबख्त आदमी था, उसने पूरी दुनिया का अमन खराब किया। जिस मुल्क का वो शहरी था उसने उसको नहीं रखा। सऊदी अरब का वो शहरी था, उसने उसको नहीं रखा। और फिर हमारी शुरू से लेके एंड तक एक हमारी पॉलिसी थी। आप कैसे ये कह सकते हैं 5 दिन पहले बयान दे रहे, चलो बंदा खुद बाद में गैरत करके बाद में ये कह देता कि मेरा स्लिप ऑफ टंग, उसने अभी तक ये बयान भी नहीं दिया। और तो इंडियन मीडिया ये क्या-क्या देखिए, बातें कर रहा ये है और इंडियन मीडिया क्या-क्या बातें कर रहा है और हम जब वो आपको पता है जब उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया था, तो हमारी जो आईएसआई थी उन्होंने इन्फॉर्म किया था अमेरिकन्स को कि यहाँ पे आके आप कार्रवाई करें। तो उसका मतलब है वो हमारी जो एजेंसीज़ हैं या जो हमारी फ़ौज है गलत थी उस टाइम। तो ये तो बेसिकली ये अब ये जब तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता हम है भी बंदा नहीं जानते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने। बन जाता है शाज़िया, जब बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उसको एक्ट एज़ अ स्टेट्समैन होना चाहिए। उसको स्टेट्समैन की तरह बात करनी चाहिए। उसको ये नहीं कि पीछे अमेरिका में जाए, उधर जाके कहे कि जी पाकिस्तानी चोर हैं, ये डाकू हैं। कुछ अब जिस तरह देख लें आप कि जी जिन्होंने गुलाम सरवर खान है, यही तो एक फ़र्क होता है कि जो स्टेट्समैन होता है और उसका स्टेट्समैन आपका गली में भी बैठा है ना, अपनी गली में भी, वो कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं करेगा। एक गली में बैठ के भी नहीं अपने मुल्क के खिलाफ बात करेगा स्टेट्समैन। और जो आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप जाके आप देखें ना, एक बयान दिया गुलाम सरवर खान ने। आज की न्यूज़ है कि वो यहाँ पर यूरोप से और यूके से जो फ्लाइट्स हैं पीआईए की बंद कर दी उन्होंने। ये जो उन्होंने कहा था कि जी इतने परसेंट जो पायलट्स हैं इनकी डिग्रियां जाली हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी डिग्री हाँ होंगी, इक्का दुक्का केस होंगे, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ। इक्का दुक्का केस होंगे, लेकिन जितने परसेंट उन्होंने कहा है कि जी 300 बंदों की डिग्रियां जाली हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और उनके एक बयान का जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि आज यूके से और यूरोप पूरे से पीआईई की फ्लाइट्स बंद हो। ये नुकसान किसको होगा? जो हम लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं उनको होगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को होगा। आई रियली होप कि जो उन्होंने कहा, जो बयान था वो गलत हो।
आई रियली होप के, और लेकिन हमें इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़े कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जाली हो, यानी कि हमारे डॉक्टर्स इतने अच्छे पाकिस्तान में इतने क्वालिफाइड हाई-फाई डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, टीचर्स हैं, मेरे ख़्याल में वहाँ के टीचर ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनमें ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये जो हमारे माशरे में जो बहुत रिश्वत आ गई है, और जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो सड़कों पे आके बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और जो अनपढ़ जाहिल है उन्होंने अपने आप को अंदर घुसाया हुआ है, हमारे सिस्टम को वो खराब कर रहे हैं। वो हमारा सिस्टम डैमेज इसलिए हो रहा है क्योंकि गलत लोग जो जाली डिग्रियां बन रही हैं, ये सबसे पहले तो जाली जो डिग्रियां बना रहे हैं, ये जाली जो जिस इस रास्ते पे चल रहे हैं, उनको रुकना चाहिए सबसे पहले, बिल्कुल क्योंकि वो लोग इसमें तो वो उनको पकड़ें। अगर उनको पकड़ेंगे तो तब आप उन तक पहुंच सकेंगे, और ये लोगों को प्रमोट करना होता है किस्म का, आप भी पैसे कमा रहे हैं, अगला भी पैसे कमा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे अपने मुल्क को डैमेज कर रहे हैं, अपने मुल्क को अपाइज आप खुद बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बात ये मैंने तो इस चीज से है ही नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी जाली डिग्रियां जो ये चीज को बहुत अच्छी चीज है, ये चीज गलत चीज है। इसको जिस तरीके से जितना सख्ती से निपट सकती है गवर्नमेंट निपटे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी हाउस जब इंटरनेशनल ये ध्यान देते हैं, आपको चाहिए था कि जिन लोगों की डिग्रियां जाली हैं, मेरी तरफ से तो उनको फांसी दें आप, क्योंकि वो लोग तो जहाज उड़ा रहे हैं और वो लाखों लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। उनको तो आप फांसियां दें, फिर जिन्होंने उनको भर्ती किया जिनकी वजह से वो जॉब पे, उनको फांसियां दें। लेकिन ये चुप करके काम करें, इन पे शोर शराबा ना करें, चुप करके कर। अगर ये इस मुल्क में हुआ होता ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो लोग किधर गए, क्या हुआ उनके साथ, और क्या हुआ, वो सब कुछ मैनेज भी हो जाता और इंटरनेशनली बदनामी भी नहीं। टोटल एग्री विद दिस। आई थिंक हमारे नवाज सॉरी इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इस बात से काफ़ी एक पॉजिटिव सबक लें। आई होप कि हमारी डिस्कशन से उन्हें किसी लेवल पे जाके मतलब कोई पॉजिटिव ऐसी चीज़ निकल आए जिससे वो एक रास्ता निकाल सकें, क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी के का हिस्सा हैं। हमारे यहाँ स्पेशली अगर आप यूके की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो हिस्ट्री तारिक बिन ज़ियाद की ज़माने में इस्लामी हिस्ट्री लिखी गई थी, जो इस्लामी असूल थे, उसके ऊपर वो जो रूल्स बने थे, वो रूल्स यूके में आए थे, और वहाँ से सिविलाइजेशन यूके में शुरू हुई थी। हमने अपने रूट्स छोड़ दिए हैं, हमने हमारी जो रूट्स थे, और वो लोग अच्छे थे क्योंकि उनमें कैरेक्टर था, और उस कैरेक्टर के ऊपर वो जान देते थे, अपनी ज़बान के ऊपर वो मरने वाले लोग थे, और उनकी ज़बानें जो थी वो उनकी मतलब एक दस्तखत किए हुई एक तहरीर ऐसी थी जिसके ऊपर स्टैंप लगी होती थी। आजकल के लोग जो हैं वो बड़े-बड़े हुक्मरान हों, चाहे वो छोटे लेवल पे हों, चाहे वो बड़े लेवल पे हों, चाहे वो जैसे भी हों, व्हेरेवर दे आर, मेरा ख्याल है कि उन सब ने अपने-अपने कैरेक्टर को लूज़ करके, अपने मज़हब को लूज़ करके, उन्होंने अपने आप को इतना गिरा दिया है सैडली कि वो इतना क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कोई उनके ऊपर भरोसा कर सके। एक बंदा दूसरे के बंदे के ऊपर भरोसा नहीं करता, और इतनी ज़्यादा आवाम जो है वो इस कन्फ्यूजन में रहती है कि कोई धोखेबाज है, कोई झूठ बोल रहा है, इसकी डिग्री जाली है। ये तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। ये बिकॉज़ क्योंकि ये डिग्री जाली निकलने के सवाल निकलते हैं। दिस इज़ व्हाई यूके में जब वहाँ से पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आते हैं, यहाँ पे आके उनको दोबारा से टेस्ट देने पड़ते हैं। अपने आप को दोबारा से उन्हें बताना पड़ता है कि हमने वाक़ई स्टडी की है, और वाक़ई हम इस लेवल में हैं कि हम लोग ये वाली फील्ड में काम कर सकें। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे क्राइम नहीं है, या यहाँ पे लोग ऐसे नहीं है, या सब कुछ पाकिस्तान में ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे भी बिगड़ा हुआ है सब कुछ। यहाँ की कुछ ऐसी चीजें हैं, पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से बहुत बेहतर है। और यहाँ की कुछ चीजें हैं, हर मुआशरे की अच्छी बुरी चीजें होती हैं। इस मुआशरे की भी अच्छी बुरी चीजें हैं और पाकिस्तान के मुआशरे की भी अच्छी बुरी चीजें हैं। लेकिन जो स्टेट्समैन होते हैं, जो अवाम होते हैं, वो अपने मुल्क को बुरा नहीं, वो उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अपने आप देखें ना, अगर आपके अंदर कोई नुक्स है, तो आप उस पे पर्दा डालोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, उसको बेहतर करने की कोशिश करोगे। तो यही हमने मुल्क के साथ भी करना है कि हमने इसको ठीक करना है, अच्छे तरीके से ठीक करना है, और उसकी बुराइयां और स्टेट्समैन बन के हमने उसका करना है। और ये नहीं करना कि हमने अपने मुल्क की हर जगह पे बदनामी करानी है। और ये तो बहुत ज्यादा मैं उस बंदे से डिसएग्री करता हूँ, उसकी पॉलिसी से, कि जो बंदा
मुल्क को बदनाम करने में ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड स्टेटमेंट है। तो मतलब अगर बात छोटी-सी है और उसको इतना ज़्यादा उन्होंने वो बढ़ा-चढ़ा के पेश कर दी, मैं मानता हूँ होंगी उसमें गलतियाँ होंगी बीच में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि 700 में से 2, 250, 300 जो पायलट्स जो हैं, वो जाली डिग्री हैं, इतना इतना नहीं ढेर पड़ा हुआ पाकिस्तान में, इतना उन्होंने बनाया। तो हम अपने इस प्रोग्राम को अगर हम राउंड अप करते हैं, समराइज़ करते हैं, तो तो इसमें तो आखिर में हम यही मैं कहेंगे शायद कि जी, कोविड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कि जी, जो ज़रूर। कोविड का था, मैं आपको बताऊँ कि आप इस चीज़ से सबक ले लें। एक तो ये कि जिन ममालिक की बुनियाद हेल्थ सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम, जो चीज़ सोशलिस्ट बुनियादों पर थी, जैसे चाइना देख थे, इंग्लैंड देख, उन्होंने इस इस वबा पे काबू पा लिया। और अगर सोशलिस्ट बुनियाद पर थी और उन्होंने उस पर अमल भी किया, ये डिफरेंट बात है कि यहाँ पे देखें सोशलिस्ट बुनियाद है यहाँ पे भी, यूके में भी, लेकिन अमल उस पर किया या नहीं किया, वो एक डिफरेंट बात है। जिन ममालिक ने अवाम की हेल्थ बचाने की कोशिश की, सोशलिस्ट बुनियाद पर, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी बचाया और उन्होंने लोगों की हेल्थ को भी बचाया। और जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने सिर्फ इकोनॉमी बचाने की कोशिश की है, ना उनसे इकोनॉमी बची है और ना उनसे लोगों की हेल्थ बची। तो आपको क्या लगता है कि यूके किसमें फ़ॉल करता है फिर इन दैट केस? यूके इस चीज में फॉल करता है कि यूके में जो है बुनियाद हेल्थ की, वो सोशलिस्ट बुनियादों पे, लेकिन उन्होंने इस पे अमल नहीं किया। उन्होंने शुरू में लॉकडाउन लेट किया अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, और जिसका खामियाजा देखने की तक हमने, चाइना इससे पॉपुलेशन में बहुत बड़ा था, चाइना से ये बर्थ हुई इस वायरस की, और उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इधर एक दिन में इतने बंदे मरे जितने उधर इन द होल मरे। तो और आजकल तो उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा फैल गया है और आई थिंक उन्होंने बढ़ता 6 चला दिन जा के, रहा है। आप मुझे बताएं ना कि यहाँ पे कौन से यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने, कौन से यहाँ पर उन्होंने वो बनाए जहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। यूके में तो तुमने कोई नहीं देखा। चाइना में उन्होंने यूके 6 में दिन थे, के अंदर अंदर, नहीं यूके में थे, कुछ नहीं हॉस्पिटल ऐसे उन्होंने, बने हैं। नहीं उन्होंने, अब चाइना ने जैसे 20-20 हजार बंदों का क्वारंटाइन का वो बना लिया था, कि ब्लॉक्स बना दिए थे उन्होंने कि जी ये टेम्परेरी 20-20 हजार बंदा रह सकता। ऐसी तो कोई मुझे चीज नहीं नजर आई। यूके ने यहाँ पे तो शुरू आपको में पता है नॉर्मली जो एवरेज घर है 3 बेडरूम 1 बाथरूम, और उस पे वो कहते थे जी अपने घर में क्वारंटाइन करें। तो कैसे नहीं, क्वारंटाइन कर सकता बंदा अपने घर में? शुरू में ये हुआ था कि जब शुरू में जब आया था कोरोना यूके में आया था, तो राइट इन द बिगिनिंग इन्होंने क्वारंटाइन के लिए वो जगह बनाई थी। वो मिल्टन कीन्स में इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था, वो सिर्फ उसके लिए ही था और सबसे लेकिन मैं पहले जो तो पेशेंट्स हैं वो वहीं पे बने शाजिया, थे। मैं तो सैकड़ों लेकिन लोगों को उस यहाँ पे जानता हूँ कि जो लोग कोविड का शिकार हुए हैं, आपकी फैमिली में भी हुए होंगे, तो उन्होंने क्वारंटाइन अपने घर में किया है। मैं आपको हाँ, एक और वो बात बताऊं, उन्होंने यस, अपने घर में किया, और आपको पता है कि यहाँ पे एवरेज साइज 3 बेडरूम 1 बाथरूम है। आप 1 बाथरूम के साथ कैसे क्वारंटाइन कर सकते? गवर्नमेंट ने ये चीज सोची है यहाँ पे? नहीं सोची ना। इससे बेटर पॉलिसीज पाकिस्तान की थी कोविड में। मैं बेस्ट नहीं कहता, लेकिन एज अ कंपैरिजन अगर आप यूके से करें, तो जी, पाकिस्तान की पॉलिसीज बेस्ट पॉलिसीज थी। उन्होंने क्या किया कि एटलीस्ट जाके उसका हेल्थ का जो डिपार्टमेंट का बंदा है, वो घर देखता है कि इसका घर इस काबिल है कि ये क्वारंटाइन अपने घर में कर सकता है कि नहीं। अगर नहीं कर सकता तो उसको फिर क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाते हैं। और जी, जिस जगह पे कोविड का मरीज निकलता है, उसके घर के बाहर पुलिस वाला बैठा देते हैं कि, और गली सील कर देते हैं स्ट्रीट। यहाँ पे तो जी, कोई ऐसे ऐसी ही है, चीज नजर नहीं है। यहाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। पे कोई ऐसी चीज नहीं देखी। ऐसा ही है। तो जिस जो सो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं हमारी गवर्नमेंट के, जो हमें एक्नॉलेज भी करने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें कमियां भी हैं जिनको पूरी करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग परफेक्ट तो है नहीं कि हम हर चीज़ में माहिर होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी जो गलतियां हैं, वो गलतियां कभी गलतियां नहीं होती हैं जब हम उनसे सीख लेते हैं, लेकिन वो गलतियां हमारी बहुत बड़ी गलतियां बन जाती हैं जब हमारी गलतियों से हम अपना सबक नहीं सीखते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपनी इन गलतियों से जिनकी वजह से या ऐसी नाकामियां हुई जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गईं,
और बहुत सारे हालात बिगड़े भी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मेरा ख्याल है हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी। यूर राइट, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, हाईलाइट हुई हैं, और उनको हाईलाइट करने की वजह से वो उनकी कीमतें या बढ़ गई हैं, लोगों ने उसके स्कैंडल्स, यानी कि उन्होंने उसको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए, बजाय इसके कि मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम एज अ मुल्क सब इकट्ठे हो जाएं एज अ यूनिट से कि दिस इज आवर कंट्री, ये हमारा लैंड है, ये इसकी हर चीज हमारी है, इसका हर दुख सुख, इसकी हर तकलीफ हमारी है, इसका नुकसान हमारा है, तो शायद मेरे ख्याल में कि हमारे मुल्क में ज्यादा बेहतरी आना शुरू, क्योंकि फिर वो फोर्स एक नहीं होगी, फिर सब मिल के काम करेंगे। और उसमें लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा है। आई थिंक जब अवेयरनेस आएगी और जब लोगों को समझ आएगी कि हम एक यूनिट हैं एंड वी नीड टू वर्क एज यूनिट, क्योंकि ये यूके में भी अपोजिशन गवर्नमेंट आती है, ये नहीं है कि एक बार लेबर आई है तो हर बार लेबर ही आती रहेगी, कभी कंजर्वेटिव आते हैं, कभी लेबर आते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे को वो रन करते हैं। यस, उनके साथ साथ काम करते हैं, कुछ पॉलिसीज में एग्री करते हैं, कुछ में डिसएग्री करते हैं, लेकिन उनको फिर वो बेटर करने की कोशिश करते हैं, हर चीज में इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये हमारे मुल्क में जो कमी है, जिसको वो बेटर नहीं कर पाते, जिसको नाकामी को वो आप अपनी एक वो इंसल्ट बना लेते हैं, बजाय इसके कि वो इससे सीखें और कहेंगे ठीक है हम इसके साथ काम करेंगे और इसको हम थोड़ा सा बेटर करेंगे। आई होप कि हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू राइट बंदों तक मैसेज पहुंचे, ताकि अपनी गलतियों से हम सीखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम एवरी सिंगल वीक चलेगा और हम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के हम बहुत सारे और नए मेहमानों को लेके आएंगे, जो आके हमें अपनी तरफ से बताएंगे कि उनके नजरिए में पाकिस्तान के लिए कैसे बेहतरी हो सकती है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। अल्लाह हाफिज।